कई बार आप कोई ऐसा प्रोग्रामिंग टास्क कर रहे होते हैं जिसके लिए आपने एक फंक्शन बनाया है और उस कोड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी पुअर है। आपको ज़रूरत है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करें। कई बार तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में हम गूगल की मदद लेते हैं, एआई से पूछते हैं। तो एआई को कैसे वीएस कोड में हम यूज़ करें और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को विद इन सेकेंड्स इंप्रूव कर लें, ये हम आज करना सीखेंगे। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि गिटहब कोपायलट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे यूज़ करना है। चलिए कोडिंग विंडो पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस प्राइम नाम से एक फंक्शन बना लिया है। ये मैंने पाइथन लैंग्वेज में कोड किया हुआ है और लॉजिक बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर n मुझे मिल रहा है और मैं 2 से लेकर n-1 तक सभी नंबर से बारी बारी से उसको डिवाइड करके देखूंगा। अगर कोई भी नंबर उसे डिवाइड कर देगा तो ब्रेक करके बाहर आ जाऊंगा और उस समय डेफिनेटली i की वैल्यू n से छोटी रही होगी, तो एल्स में आके मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। और अगर मान लीजिए सभी नंबर से मैंने चेक कर लिया है और किसी ने भी उसको डिवाइड नहीं किया है बिकॉज वो प्राइम नंबर था, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दैट मीन्स i बराबर हो जाएगा n के, तब मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अब जैसे मैंने 101 को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको टर्मिनल विंडो ओपन करनी है। यहाँ पर लिखते हैं पाइथन 3 और मैं मैक मशीन पे इसलिए पाइथन 3 लिख रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ मशीन पे तो आप py या पाइथन लिख सकते हैं और फाइल का नाम है a3.py। तो बस इतना लिख के मैंने एंटर कर दिया, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया बिकॉज ये प्राइम नंबर है। अब लेकिन मैं काफ़ी बड़ा नंबर भी देना चाहता हूँ। अगर मैंने कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो यहाँ पर मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ और चेक करता हूँ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, इसको टाइम लग रहा है। एक्चुअल में ये कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम ले रहा है बिकॉज ये लॉजिक हमारा काफ़ी पुअर है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर मैंने दिया हुआ है कि ये 2 से लेके वहाँ तक, क्योंकि ये प्राइम नंबर है एक्चुअल में। तो इसका मतलब आप सोचिए इतने बड़े नंबर, ये n है, तो n-1 तक एक एक नंबर से इसे चेक करना है डिवाइड करके, और वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये लूप चलता रहेगा इतनी बार। बाय गॉड, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसी जगह पर जब बहुत बड़े नंबर पे कैलकुलेशन होना होता है तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अहमियत हमको समझ में आती है। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करने के लिए हम भी लॉजिक पे बात कर सकते हैं और हम भी बना सकते हैं, लेकिन अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। आज हमको जो पर्पस है सीखना वो है कि हम गिटहब कोपायलट को कैसे कॉन्फ़िगर करें और उसकी मदद से इस चीज़ को कैसे इंप्रूव करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी ये करने दीजिए इसको जब तक ये आंसर दे रहा है। गिटहब कोपायलट का पहले आपको एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सटेंशंस पे आप जाइए और यहाँ पर गिटहब नाम से आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एक गिटहब कोपायलट था जो पहले था, अभी वो डेप्रिकेट हो गया है। अभी गिटहब कोपायलट चैट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लिया, एक काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको गिटहब को यूज़ करना है। अब गिटहब को कैसे यूज़ करते हैं उसको समझते हैं। आपके पास अगर विंडोज़ मशीन है तो आप कंट्रोल ऑल्ट और आई, ये तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस करिएगा। अगर आपके पास मैक मशीन है तो आपको कमांड कंट्रोल और आई को एक साथ प्रेस करना है। ये मैंने इस तरीके से किया, तो यहाँ पर आपको एक चैट विंडो दिख जाती है। अब ये जो चैट विंडो है ये वो इंटरफेस है जिसकी मदद से हम गिटहब कोपायलट से इंटरैक्ट करने वाले हैं। अब लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि यहाँ पर आपको मॉडल सेलेक्ट करना है पहले तो, और उससे पहले आपको साइन इन करना पड़ता है। वीएस कोड को परमिशन देनी पड़ती है कि वो गिटहब कोपायलट को यूज़ कर सके। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा इम्प्रूव। अभी देखिए यहाँ पर ये फंक्शन सेलेक्टेड, ये फाइल सेलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी प्लस करके कोई भी फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर होगी। तो क्या होगा कि उसमें वो काम कर सकेगा। तो अभी मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इम्प्रूव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इज प्राइम फंक्शन, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, लैंग्वेज मॉडल अनअवेलेबल है। तो जब तक लैंग्वेज मॉडल आप सेलेक्ट नहीं करोगे, यहाँ पे मॉडल्स आपको दिए हुए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसी मॉडल्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो बोल रहा है कि साइन इन तो करो पहले, है ना। आपको अगर कोपायलट को यूज़ करना है तो पहले आप साइन इन करते हो। तो साइन इन पे इस तरीके की विंडो आती है। आपका गिटहब पे ऑलरेडी अकाउंट होगा तो आप साइन इन कर सकते हो। साइन इन टू यूज़ गिटहब कोपायलट, तो मैं यहाँ पर साइन इन कर रहा हूँ, कंटिन्यू विथ गिटहब कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से एक विंडो ओपन हो गई है जहाँ पर वो साइन इन एज मेरा जो गिटहब का अकाउंट है उससे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ बेसिकली। सो ऑथराइज विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर। पहले यहाँ पर गिटहब कोपायलट भी होता था। आप कई जगह इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो गिटहब कोपायलट मिलेगा आपको कि इस एक्सटेंशन को भी आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस एक्सटेंशन के साथ कि ये अब डेप्रिकेट हो चुका है। दिस एक्सटेंशन इज डेप्रिकेटेड, यूज़ द गिटहब कोपायलट चैट एक्सटेंशन इंस्टेड। तो हमें सिर्फ चैट वाले को ही यूज़ करना है जो कि हमने अभी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है।
चैट पे मैं लिख सकता हूँ इम्प्रूव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इस प्राइम फंक्शन। बस इतना मैंने लिख दिया है। अब ये चैट विंडो पे मैंने दे दिया है। ये गिटहब कोपायलट अब सोच रहा है कि इसका क्या सोल्यूशन करना है, तो वो रिव्यू कर रहा है और फिर उसने कुछ सजेशन दिया। देखिए अभी बना रहा है, वो रीड कर रहा है a3.py फाइल को और इसने कुछ इम्प्रूव कर दिया है। और देखिए यहाँ पर एक नई फाइल उसने क्रिएट कर दी a3.py में। ये इसने कुछ चेंजेस कर दिए, पेंडिंग चेंजेस फ्रॉम चैट। ओके, तो इसने कुछ चेंजेस कर दिए। ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड है ये हमारा वाला कोड था, वो बोल रहा है इसको हटा दो, इसकी जगह ये ग्रीन वाला कोड रख लो। नीचे भी रेड से जो हाईलाइटेड है वो हटा दो और ये ग्रीन वाला कोड रख लो। ये कह रहा है। ये कीप और अंडू वाला ऑप्शन आपके पास है, तो जैसे ये कीप वाला ऑप्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इधर पे भी कीप वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किया। तो अब हमारा जो कोड है वो चेंज हो गया। अब हमारे कोड में हमने जो लिखा था वो नहीं है, जो इसने बनाया वो है। अब इनका लॉजिक क्या है? इनका लॉजिक ये है कि देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करनी है, तो एन की वैल्यू अगर 1 से छोटी आ रही है तो तुरंत ही फॉल्स रिटर्न कर दो, है ना। ये चीज़ हम लोगों ने नहीं करी थी। इसके बाद n इक्वल्स टू 2 है अगर, तो सीधे सीधे ट्रू कर दो, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर होता ही है। अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो तुरंत फॉल्स रिटर्न कर दो, आपको लूप वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी बहुत अच्छा तरीका है, शुरुआत में ही चेक कर लो। फिर 3 से हम लोग i की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि डेफिनेटली n की वैल्यू ऑड ही रही होगी तो हम 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमें इवन नंबर से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे को काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस रिड्यूस हो गए। आप खुद सोच के देखिए कि आधे ऑपरेशंस तो वैसे ही रिड्यूस हो गए, और ऊपर से हम जो लूप चला रहे हैं वो कहाँ तक चला रहे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ n तक। आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n लिखा हुआ है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ n। जैसे अगर n की वैल्यू 100 होगी तो आप 10 तक ही चलाओगे। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू 100 है तो उसका जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे? जैसे 2 इंटू 50 है ना, 4 इंटू 25 है, ये फैक्टर्स होंगे। तो आप देखेंगे कि एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है। तो अगर 2 एक फैक्टर है तो मुझे 50 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो इसमें कंसिडर हो चुका था। इसी तरीके से मैं 10 तक आता हूँ, 10 इंटू 10 100 है। सो इसका मतलब ये है कि 10 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 100 को डिवाइड करता हो और जिसका पेयर्ड जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 10 से बड़ा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 10 से बड़ा यानी 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई होके 100 बनने वाला है, उसमें जो छोटा वाला नंबर है वो 10 से छोटा है, 10 से बड़ा नहीं होगा। जो छोटा वाला नंबर है वो कभी 10 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हम स्क्वायर रूट तक ही चेक कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन बच गया हमारा। अब देखो ये लॉजिक हमारा बन चुका है और इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो चुकी है। और अब इस कोड को मैं फिर से रन करके बताता हूँ आपको कि टाइम तो ये अभी भी ले रहा है, लेकिन पिछली बार जितना टाइम लिया था उससे कम टाइम में ये आंसर दे देगा। तो ये ट्रू आ गया है काफ़ी टाइम के बाद, हालांकि ये ट्रू आया है। एक्चुअल में ये नंबर वाकई में बहुत बड़ा है, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हालांकि हमने बेस्ट पॉसिबल लॉजिक बनाया, उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन इमेजिन करिए अगर हमारा पुराना वाला लॉजिक होता तो वो तो और ही कहीं ज़्यादा टाइम लेने वाला था। इस तरीके से एक तो हम गिटहब कोपायलट को कॉन्फ़िगर करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि जो गिटहब कोपायलट चैट है, अब केवल यही एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है। पहले गिटहब कोपायलट अलग होता था और गिटहब कोपायलट चैट अलग होता था, दोनों को इंस्टॉल करते थे। अभी सिर्फ इसी को इंस्टॉल करना रहेगा आपको। तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और बस यहाँ से आप बोलते जाइए। और ये फ्री वर्जन है ना, इसमें आपको कुछ पे नहीं करना। हालांकि इसके पेड वर्जन्स भी होते हैं। ऐसे देखोगे तो कोपायलट को यूज़ करना है तो इसके पेड वर्जन्स भी आपको मिलेंगे, बट ठीक है, आपको उतने की ज़रूरत अभी नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको यूज़ करिए। तो इससे बहुत कम समय में, यानी एक बार कॉन्फ़िगर आपने कर लिया, विद इन सेकेंड आप अपने लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्शन में ये आपको सुपर स्पीड देगा और सुपर एफिशिएंट बनाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।